हेलो स्टूडेंट्स। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है, जैसे कि आपने देखा होगा बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स की और ऑनर स्टूडेंट्स की। तो ये जो एग्ज़ाम डेट शीट है आपकी, ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन आप इसको फाइनल मान के जो है प्रिपरेशन अब आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और यही डेट शीट जो है आपकी एंड में फाइनल हो जाएगी। और आज की क्लास में हम सेमेस्टर 6 की डेट शीट डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में हम देखेंगे जो आपका जो कोर सब्जेक्ट है बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट, वो आपको जो है कैसे कवर करना है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब हम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डेट शीट की अगर हम बात करते हैं, तो डेट शीट अगर हम बीकॉम प्रोग्राम की बात करते हैं ना, तो सोल स्टूडेंट हो आप, चाहे रेगुलर हो, एनसी वेब हो, तीनों की सेम डेट शीट है, जो कि 16 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है। बीकॉम ऑनर्स रेगुलर स्टूडेंट्स की 14 मई से और बीकॉम ऑनर्स सोल स्टूडेंट्स के 17 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना, तो बिजनेस एनालिटिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपका जो एग्जाम हो गया बिजनेस एनालिटिक्स का। और अगर मैं बीकॉम ऑनर्स रेगुलर की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आपका जो सेकंड नंबर पे बिजनेस एनालिटिक्स ही आपका एग्जाम है। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स सोल स्टूडेंट्स का भी एग्जाम जो है सेकंड नंबर पे बिजनेस एनालिटिक्स ही है। यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स जो आपका कोर सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम आपका स्टार्टिंग में ही है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर मैं मोटा मोटी देखता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास मई में मिड में स्टार्ट है, तो 15 डेज आपके पास मई में है। साथ में आपका जो ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में आपके पास अप्रॉक्स 23 डेज है। तो अप्रॉक्स आपके पास जो रह जाते हैं 38 डेज रह जाते हैं। 38-48 डेज आप मान सकते हो आपके पास अब बचे हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अब इसके अंदर जो है आपको कैसे सिलेबस कवर करना है, तो सबसे पहले एक बार सिलेबस हम देख लेते हैं क्या क्या है आपके सिलेबस में बिजनेस एनालिटिक्स के। तो टोटली आपके पास 5 यूनिट अवेलेबल है यूनिट बिजनेस एनालिटिक्स में, जिसको मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया आपका। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीटली थ्योरी आपकी यूनिट रहने वाली है, जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। जिसमें क्या है, डाटा एनालिटिक्स आपसे पूछा जाएगा, डाटा एनालिटिक्स के बारे में आप पढ़ोगे। बिजनेस एनालिटिक्स आपका जो सब्जेक्ट है, इसकी मीनिंग क्या है इनकी आप समझोगे। डाटा एनालिटिक्स के इसमें आपके टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस वगैरह हैं आपके डाटा एनालिटिक्स की यूनिट नंबर 1 में। साथ में बिग डाटा आप पढ़ोगे, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या होता है डाटा ये, और कैसे इसको हैंडल किया जाता है, क्या इससे चैलेंजेस आप फेस करते हो एनालिटिक्स के टाइम पे। तो ये सब जो है थ्योरी का पार्ट है आपका यूनिट नंबर 1 का, जिसमें से आपको अप्रॉक्स 9 मार्क्स का आप कह सकते हो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यूनिट 1 थी आपकी ये थ्योरी। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करते हैं ना, तो सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीटली प्रैक्टिकल रहने वाली है। प्रैक्टिकल इन द सेंस, इसमें क्या है आपका जो इसमें है वो है एक्सेल। यानी कि एक्सेल के अंदर जो है कंप्लीटली ये आपकी यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 2, जिसमें आप डाटा प्रिपरेशन सीखोगे, यानी कि डाटा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, समराइज कैसे किया जाता है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको कैसे समझा जाता है, डाटा को विजुअलाइज कैसे किया जाता है, जैसे कि बार चार्ट हिस्टोग्राम आपने देखा होगा, इन फॉर्म में कैसे डाटा को विजुअलाइज किया जाता है समझने के लिए। उसके बाद आपको कुछ पिवट टेबल्स वगैरह, ये कुछ आपकी एडवांस चीजें होती है जिसकी मदद से आप जो है डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये जो था आपका एक्सेल का पोर्शन है, जिसमें आपको कंप्लीटली जो है एक्सेल के अंदर करके सीखना पड़ेगा। यानी कि एक्सेल के अंदर कंप्लीटली ये प्रैक्टिकल पोर्शन है आपका। ठीक है, क्या है आपका ये यूनिट नंबर 2 एक्सेल के अंदर। उसकी अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 आपका है आर लैंग्वेज के ऊपर। आर लैंग्वेज जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसका हम यूज़ करते हैं स्टैटिकल कंप्यूटेशंस वगैरह के लिए, आप कह सकते हो एनालिटिक्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर हम इसके इसके कुछ बेसिक्स सीखने वाले हैं, किस टाइप से जो है कोड लिखा जाता है, क्या बेसिक्स होते हैं इसके लैंग्वेज के। साथ ही में हम डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है इसमें आपको, और डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के बाद कुछ आपके इसमें कंट्रोल्स और फंक्शंस होते हैं आर लैंग्वेज के। तो फंक्शंस आपको सीखने पड़ेंगे, टूल्स वगैरह, जो कि आप जिनका यूज़ करके आप जो है बेसिक आप कोड लिखना सीख जाओ। यानी कि यूनिट नंबर 3 के अंदर ना बेसिकली हम आर लैंग्वेज को समझने वाले हैं, ताकि हम रेडी हो जाएँ जो भी हमें फॉर्मूला वगैरह यूज़ करने हैं। यानी कि आर लैंग्वेज को आप जो है यूज़ करना सीखोगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। बेसिक कुछ चीज़ें आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो ये जो रहने वाला है आपका, ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन रहने वाला है, प्लस इसमें थोड़ा बहुत आपका थ्योरी भी रहेगा यूनिट नंबर 3 में। इसके बाद अगर हम यूनिट 4 की बात करते हैं, तो यूनिट 4 आपका अगेन आर लैंग्वेज है, जिसके अंदर आपने यूनिट नंबर 3 के अंदर बेसिक सीख लिए। यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको क्या है, आपको इसके अंदर विजुअलाइजेशन सीखना है डाटा को लेकर, और कंप्यूटेशंस वगैरह आप करोगे। यानी कि बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, तो यूनिट 2 के अंदर जो आपने एक्सेल के अंदर डाटा प्रिपरेशन, समराइजेशन, विजुअलाइजेशन किया था, वही सेम चीज़ आप आर लैंग्वेज के अंदर करने वाले हो यूनिट नंबर 4 के अंदर। तो ये था आपका पोर्शन, जो कि आपका प्रैक्टिकल है। यूनिट नंबर 4 भी प्रैक्टिकल प्लस थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी आपका ये रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, तो यूनिट नंबर 5 आपका अगेन
इसके अंदर आर लैंग्वेज का यूज़ करके हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि इसके अंदर कुछ आप कह सकते हो रिग्रेशन वगैरह हम सीखेंगे और कोरिलेशन वगैरह हम सीख के इनकी मदद से क्या करने वाले हैं, हम प्रेडिक्ट करने वाले आउटकम्स हमारे आर लैंग्वेज के अंदर और कुछ टेक्सचुअल एनालिसिस हम करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 आपका मोस्टली आपका थ्योरी रहने वाला है, कि आपको समझना है, पढ़ने का ये सीन रहने वाला है ज़्यादा, और प्रैक्टिकल भी रहेगा। ज़्यादा पोर्शन इसमें आपका एग्जाम में जो आने वाला है वो थ्योरी में से आने वाला है, प्लस आपका प्रैक्टिकल रहेगा थोड़ा बहुत। तो यूनिट नंबर ये है इस टाइप से। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आपका थ्योरी था पहला, दूसरा आपका प्रैक्टिकल, ये भी आपका प्रैक्टिकल ही है, आप मान के चल सकते हो, ये भी प्रैक्टिकल, इसमें थोड़ा ज़्यादा थ्योरी है लेकिन इसमें भी आपका प्रैक्टिकल है। तो यानी कि सारा का सारा जो है आपका ये प्रैक्टिकल है, आपको पूरा जो है समझना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। अब जो है, अब आपने देख लिया सिलेबस क्या है, अब देखते हैं इसको पढ़ना कैसे है आपको। तो पढ़ने के लिए जैसा मैं कह सकता हूँ कि कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए मेरे पे था कि जिन बच्चों के पास लैपटॉप है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्हें एक्सेल की नॉलेज है, उन्हें कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, पता है। आ लैंग्वेज उनके लिए नया हो सकता है लेकिन जो है वो सीख सकते हैं अगर उनको नॉलेज है तो। लेकिन सेल्फ स्टडी जो बच्चे कर रहे हैं उनके पास अगर लैपटॉप नहीं है, एक्सेल नहीं पता उन्हें क्या होता है, आल लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता उन्हें, तो उनके लिए जो है बहुत मुश्किल होने वाला है। चाहे वो पढ़ेंगे ना खुद से तो उनका जो है उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि एग्जाम में जाके जो अच्छे से एग्जाम दे सकें। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी एक्सेल की, आल लैंग्वेज की। अब हो सकता है जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब पे जो है टॉपिक्स सर्च करें। अब यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ ना तो यूट्यूब पे मैंने भी देखा था, इसकी जो क्लासेस है ना वो अवेलेबल नहीं है। और आप कह सकते हो जो इसके अंदर टॉपिक्स अगर आप सर्च करते हो ना, जैसे आप किसी टॉपिक को सर्च करते हो हमारे यूनिट नंबर 2 में, जैसे मैं सपोज करता हूँ डाटा वैलिडेशन आपका एक जो है टॉपिक है। तो डाटा वैलिडेशन अगर आप यूट्यूब से सीखते हो ना, तो यूट्यूब के अंदर मैंने देखा था ट्यूटोरियल्स आपको क्या देते हैं, आपको डाटा वैलिडेशन सीखना है तो डाटा वैलिडेशन आपको जो है स्टेप बता देंगे, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। तो आपको जो है करना आ जाएगा यूट्यूब पे या यूट्यूब पे देख के, लेकिन जब आप ना उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट उसका समझ नहीं पाओगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने डाटा वैलिडेशन सीख लिया, आपने करके देख लिया, हाँ भाई आपसे हो रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम में करने जाओगे ना, जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अगर मैं कुछ दिखाऊं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे कि आपको हो गया जैसे शॉर्ट एंड फिल्टर कैसे करते हैं डाटा को एक्सेल के अंदर, ये जो आपका जो कमांड है इसको कैसे यूज़ करते हैं हमारे डाटा में एक्सेल के अंदर, ये आपको अगर एग्जाम में बताना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था डाटा वैलिडेशन, ये आपको बताना होगा। तो कैसे पूछेगा आपसे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आपको बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। बेनिफिट्स आप तब बता पाओगे जब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा होगा। आपको ये आपसे पूछेगा कि ये होता क्या है ऑप्शन, और इसकी बेनिफिट्स क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने वाला आप मेथड बता सकते हो कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, आपका जो अप्लाई हो गया। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से, और अगर आपने अच्छे से सीखा नहीं होगा ना, समझा नहीं होगा, तो आप स्टेप भी नहीं लिख पाओगे। तो आपके लिए ज़रूरी है, आपको सिर्फ देखा-देखी में आप पूछ गए, आपने स्टेप देख लिया और आपको समझ आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, आप चीज़ें सीख तो रहे हो, प्लस आपको जो है रिटन में आपको पता होना चाहिए, इसके जो बेसिक्स हैं आपको जो मतलब है फंक्शन का वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से जो है अपने आंसर्स को लिख पाओ। तो ये था आपका। बाकी अगर आप कहीं से क्लासेस ले रहे हो ना, तो क्लासेस ले रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, क्लासेस अगर आप ले रहे हो तो अगर वो प्रैक्टिकली करवा रहे हैं ना चीज़ें, तो आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के अंदर। क्योंकि जब एक बार समझ जाओगे ना आप चीज़ें, जब एक बार समझ जाओगे चीज़ें, तो एग्जाम में आपके लिए लिखना ईज़ी रहेगा और वहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप समझ गए ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आपको पता है कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है, तो आप इसके ऑटोमेटिकली अपनी साइड से जो है बेनिफिट्स भी बता सकते हो, और ये क्यों यूज़ किया जाता है ये भी बता सकते हो, और स्टेप तो खुद ही बता ही सकते हो। क्यों? जब और ये सब कब बता पाओगे आप? जब आपको पता होगा बेसिक से कि इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, ठीक है? तो आपको चीज़ें जो है समझनी है, तभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जो है सिर्फ टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आप ईज़िली जो है एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पे कुछ अब मैंने आपको और भी एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं कि इस टाइप से जो है क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आर पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या होते हैं ये पैकेजेस, और आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आर जो आपकी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड, कि आपको ना कोड लिख के दे देगा और आपसे एग्जाम में पूछ लेगा इसको अगर हम रन करते हैं तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए आपसे कोड लिखने को कह देगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके बाद बुक्स की अगर हम बात करें ना, तो बुक्स आप ले सकते हो। टेक्समैन की एक क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एच के डांगी, इसको आप ले सकते हो। इसको आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए, इसके अंदर प्रैक्टिकल समझाया गया अच्छे से। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डी यू सोल की जो है
बिजनेस एनालिटिक्स की बुक है, ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो। और जो है इस बुक का आप यूज़ करो, क्यों? क्योंकि ना ये आपका जो बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट है ना, ये न्यू सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट टाइम आप इसका एग्जाम होने वाला है। तो इस बुक के अंदर भी मैंने देखा था बहुत से टॉपिक्स जो है मेरे को मिसिंग मिले थे, तो इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन डू यू सोल के अंदर आपको जो है सारे के सारे टॉपिक जो है अप टू डेट आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी लैंग्वेज है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो ना तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका पीडीएफ, इस बुक का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो डू यू सोल की एग्जाम ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस एक और चीज़ है, आपको जो है शिवदास जो है मैं रिकमेंड करूँगा। शिवदास क्यों? वैसे तो आपको इसके अंदर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने देखा था इसके अंदर ना आपको बहुत से टेंटेटिव क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं, यानी कि किस टाइप से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो एक बार आप जब क्लासेस देख लो, एक बार पढ़ लो सिलेबस, तो उसके बाद इसको रिवीजन करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब जो आपने पढ़ा ना, तो उसको आपको लिखना कैसे एग्जाम के अंदर या किस-किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस चीज़ में आपकी हेल्प होगी। तो इसको आप शिवदास तो आपको मस्ट मस्ट है, आपको लेना ही है। साथ में आप जो है डी यू सोल से आपकी जो बुक है, उससे आप पढ़ सकते हो अपना सिलेबस, ठीक है? तो ये था कुछ आपका बिज़नेस एनालिटिक्स का कैसे आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस मैंने बता दिया। और मैंने बता दिया जैसे कि मैं आपके एग्ज़ाम में मैंने बताया ना कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप रिटन में लिखने की भी प्रैक्टिस करो। आपको लिखना भी आना चाहिए। जैसे कि मैं क्लास में अगर आपने नोट्स देखे होंगे, तो नोट्स में मैंने बता रखा है स्टेप बाय स्टेप किस टाइप से जो है मैं आपको लिख के प्रोवाइड करता हूँ कि स्टेप कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की मीनिंग आपको डेफिनेशन लिख के प्रोवाइड कर देता हूँ, प्लस उसके स्टेप्स जो है वो भी मैं आपको रिटन में प्रोवाइड करता हूँ। तो इसी वे में जो है आपको सीखना है। आपको सिर्फ वीडियोज़ देख के जो है आपने कोई फंक्शन करना सीख लिया, अप्लाई करना सीख लिया, तो वो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल उतना रहेगा नहीं। तो आपको जो है रिटन में लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो इस टाइप से जो है आपको लेके चलना है अपना बिज़नेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट का जो है प्रिपरेशन। और एग्जाम में जो है कम टाइम रह गया, आप जल्दी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिसने अब तक इसको जो है करना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।